हेलो बच्चों, आ गया आपका गौरव भैया एक और अगली एक्सरसाइज लेके आरडी शर्मा की 3.10 का कंप्लीट सॉल्यूशंस मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी के सभी? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम सभी को मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आरडी शर्मा की सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके लिए मैं कंप्लीट आरडी शर्मा मतलब अपलोड कर रहा हूँ सारी की सारी एक्सरसाइज मेरे प्यारे बच्चों। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां से चेक कर सकते हो। सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एकदम अपडेटेड और लेटेस्ट। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को शेयर करके कमेंट कर देना कि भैया आपको अगली एक्सरसाइज चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, चलो भैया। तो पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि अपनी कौन सी एक्सरसाइज है भैया? ये एक्सरसाइज है बेटा एक्सरसाइज नंबर क्लास 10 आरडी शर्मा 3.10 लीनियर इक्वेशंस की चैप्टर नंबर 3 2025-26 और आने वाले अगले 5 साल के जितने भी बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं। ये ध्यान से सुन लो, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फाइनली हम लोग यहाँ पे इस वाले पहले क्वेश्चन को। क्या कहता है कि भैया इन अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 67 स्क्वायर मीटर्स। इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 1 मीटर, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, द एरिया इंक्रीज बाय 89 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। देखो बेटा, मुझे नहीं पता इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, तो अपन क्या करेंगे, लेट कर लेंगे भैया। लेट, यस भैया, लेंथ ऑफ किसकी भैया? रेक्टेंगल एक्स है भैया। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे क्या बेटा? ब्रेथ किसकी भैया? ऑफ रेक्टेंगल कितनी है भैया? इसको मानेंगे y। हाँ भैया, तो अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? उसका एरिया आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई। अब आपसे क्या बोला गया है बेटा, देखो ध्यान से, कि अगर लेंथ को 3 मीटर से बढ़ा दूं, लेंथ कितनी थी पहले? x, अगर अब इस लेंथ को आप 3 मीटर से बढ़ा दो तो x प्लस 3। हाँ भैया, और भैया ब्रेथ को 4 मीटर से कम कर दूं तो ब्रेथ कितनी थी भैया? y। तो ब्रेथ से अगर मैंने 4 मीटर को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो कहता है भैया कि जो एरिया आएगा रेक्टेंगल का उसके बाद, देखो भाई लंबाई कितनी हो गई अब, ये चौड़ाई कितनी हो गई अब ये, तो इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया आ गया। अब ये जो एरिया आया बेटा, ये 67 स्क्वायर मीटर कम हो गया, किससे? ओरिजिनल वाले से। तो बेटा ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? इसको मल्टीप्लाई करो, ओरिजिनल वाले का एरिया लिखो और इससे 67 माइनस कर दो। तो बेटा यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इंटू वाई आएगा। हाँ भैया, फिर माइनस का 4x आएगा, प्लस का 3y आएगा, माइनस का 12 आएगा, बराबर xy माइनस का 67। भैया xy से xy कट हो गया। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब भैया देखो, माइनस का 4x प्लस का 3y, ये माइनस का 12 इधर आके बनेगा प्लस का 12। हाँ भैया सही कह रहे हो। और माइनस 67 प्लस 12 कितने होते हैं भाई? 7 और 5 55, तो बराबर आएगा बेटा माइनस का 55। ये बनेगा मेरे पास पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा देखो बेटा, आप क्या कहता है आगे, कि अगर लेंथ को 1 मीटर से कम कर दूं तो लंबाई को 1 मीटर से आपने कम कर दिया। चलो ठीक है भैया, समझ में आ गया। फिर कहता है भैया आगे कहता है कि ब्रेथ को 4 मीटर से बढ़ा दूं, ब्रेथ को 4 मीटर से बढ़ा दिया, y प्लस 4 कर दिया। तो भैया जो आपका एरिया आएगा, एरिया जो होगा इसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ करने के बाद, वो 89 स्क्वायर मीटर से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि भैया एक्स वाई पहले का एरिया था ओरिजिनल, इससे 89 बढ़ गया। तो भैया यहां से सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स वाई प्लस का 4x माइनस का y माइनस का 4 बराबर एक्स वाई प्लस का 89। बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कट हो गया, यहाँ पे आएगा 4x माइनस का y, ये प्लस का 4 उधर जाके बेटा बन जाएगा 93। इसको नाम दे दो आप दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब बेटा देखो इसको दे दो अपन पहला इक्वेशन, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसको नाम दे देते हैं अपन पहला इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से। हाँ भैया, तो अब कैसे करेंगे मेरे प्यार बच्चा, ध्यान से सुनो भैया। यहाँ पे लिखेंगे पहला इक्वेशन जो कि है 4x प्लस का 3y प्लस का 3y बराबर माइनस का 55। हो गया भैया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 4x माइनस का y इज इक्वल टू 93। क्या भैया लिख दिया हमने? यस भैया। अब देखो भैया, दोनों को करेंगे एलिमिनेशन से, ये कट जाएगा, ये 2y हो जाएगा बेटा, माइनस 55 और प्लस 93, कितना बचता है बेटा? 38 आएगा। हाँ भैया यही आएगा, चेक कर लेते भैया। 93 में से 55 गए तो 3 13, 13 में से 5 गए 8 बचेगा, 8 में से 5 गए 3 बचेगा। यस भैया, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? 19 आ गया। मैंने कहा ठीक है भैया। अब भैया y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा भैया?
माइनस का 4x प्लस 3 इंटू 19 कितना होता है भैया 19 इंटू 3 57 होता है 57 आपने लिख दिया बराबर माइनस का 55 ये इधर जाएगा बेटा तो कितना आएगा माइनस 55 और माइनस 57 50 7 5 12 माइनस का 112 ठीक है माइनस माइनस कट जाएगा 4 से बेटा 1 कटेगा 4 से 2 कटेगा 3 2 8 28 आएगा तो x का वैल्यू मेरा आ रहा है 28 क्या ये सही है यस भैया तो x का कितना आंसर आया 28 y का कितना आया 19 बस एक बार सिर्फ आंसर चेक कर लेते हैं अपन पीछे क्या है 28 और 19 आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत प्यारे से ठीक है बेटा ये निकालना था लेंथ ऑफ और ब्रेथ आपको बस चले आगे यस भैया सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच डेट एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी आपको दे रखा है चारों के चारों एंगल्स आपको निकालने हैं देखो बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हो क्या आपको पता है कि भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होंगे ठीक है इसके जो चारों वर्टिसेस है ना ऐसे सर्कल के ऊपर होंगे ऐसे करते हुए ठीक है ये चारों के चारों वर्टिसेस ऐसे सर्कल के ऊपर होंगे ध्यान से सुन लो ठीक है अब हमें एंगल ए दे दिया एंगल बी दे दिया एंगल सी दे दिया एंगल डी दे दिया अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है अच्छा तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होना चाहिए एंगल ए कितना है 4y प्लस का 20 हाँ भैया सही कह रहे हो प्लस एंगल सी कितना है बेटा आपके पास में 4x और इसका सम 180 के बराबर आएगा तो यहां से बनेगा बेटा 4x प्लस का 4y ये 20 इधर जाएगा तो 160 और यहां से बनेगा बेटा x प्लस वाई बराबर 40 इसको दे दो आप पहला इक्वेशन फिर भैया एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 होना चाहिए एंगल बी कितना है बेटा ये आ रहा है 3y माइनस का 5 एंगल डी कितना है बेटा ये आ रहा है 7x प्लस का 5 और इनका सम आना चाहिए 180 ओके भैया तो भैया +5 - 5 तो कट हो जाएगा हाँ तो 3y प्लस 7x मतलब 7x प्लस का 3y बराबर बचेगा 180 इसको दे दो आप दूसरा इक्वेशन हाँ भैया अब देखो मेरे प्यारे बच्चा मैं क्या कर रहा हूं दोनों में y का कोफिशिएंट बराबर कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ तो बेटा अब रख देते हैं अपन इक्वेशंस देखो भैया ठीक है देखो क्या करना है पहला इक्वेशन कितना है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा 3x प्लस का 3y बराबर कितना आएगा भैया 100 देखो ये कितना है 120 आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब भैया दूसरा कितना है 7x प्लस 3y बराबर 180 7x प्लस का 3y बराबर 180 एलिमिनेशन लगाएंगे प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस ये कट हो जाके ये माइनस का 4x और ये बनेगा माइनस का 60 तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा बेटा 15 आगे यहाँ पे हाँ भैया अब y का वैल्यू निकाल लो x का वैल्यू यहाँ पुट करके कितना आएगा 15 इंटू 3 45 प्लस 3y बराबर 120 सही है यस भैया अब 45 को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो 3y बेटा आ जाएगा 75 और y कितना आ जाएगा 2 और 5 25 आ गया x और y हमें क्या पूछा था सारे के सारे एंगल्स भी बताओ चारों एंगल्स तो पहला एंगल कितना है एंगल ए का वैल्यू था 4y प्लस का 20 y की वैल्यू कितनी आई 25 तो 25 इंटू 4 हो गया 100 100 प्लस 20 आंसर कितना आएगा 120 चलो भैया एंगल बी कितना था आपके पास में 3y माइनस का 5 अच्छा y का वैल्यू 25 25 इंटू 3 75 75 में से 5 गया बेटा आएगा तुम्हारे पास में आंसर 70 चलो भैया भैया एंगल सी कितना था देखो क्वेश्चन में 4x x का वैल्यू कितना है 15 तो 15 इंटू 4 कितना होता है 60 एंगल डी कितना है चेक करो बेटा यहाँ से एंगल डी की वैल्यू कितनी आएगी एंगल डी कितना है अपने पास में एंगल डी का वैल्यू है 7x प्लस का 5 x का वैल्यू कितना है 15 15 इंटू 7 होता है 105 105 प्लस 5 110 आंसर है बस इजी विजी लेमन क्विजी तो सारे एंगल्स अपने निकाल लिया और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है ये ध्यान से सुन लो ठीक है बेटा चले आगे चलो भैया थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर losing 1 mark for each wrong answer had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer then yes would have scored 50 marks how many questions were there in the test कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में देखो बेटा एक टेस्ट होता है जिसमें यस 40 मार्क्स स्कोर करता है हर सही आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं हर गलत आंसर के 1 मार्क्स मिलते हैं ठीक है तो देखो मुझे नहीं पता ना कितने सही कर रहा है और कितने गलत कर रहा है मतलब कितने क्वेश्चंस उसने सही किए कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए तो मैं क्या कर रहा हूँ लेट द करेक्ट आंसर्स
भैया उसने जो सही आंसर्स किए होंगे, मतलब सही क्वेश्चंस किए होंगे, उसको मान लो x है। और लेट भैया जो उसने रॉन्ग किए होंगे उसको मान लो आप y। मतलब रॉन्ग क्वेश्चन जितने किए उसको y मान लो, जितने करेक्ट किए क्वेश्चंस उसको x मान लो। मान लिया। अब क्या कहता है, ध्यान से समझना। कहता है उसको 40 मार्क्स मिले टोटल। कब? जब 3 मार्क्स तो उसको हर करेक्ट आंसर के मिल रहे। अब बेटा करेक्ट आंसर किसने कितने किए उसने? x। तो एक करेक्ट आंसर करने का 3 मार्क्स मिल रहा है। तो x क्वेश्चन इसने करेक्ट किए तो टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे इसके? 3x, 3 इंटू एक्स। तो बेटा आपने लिखा टोटल मार्क्स उसको करेक्ट करने के मिले 3x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस उसने गलत भी किए होंगे। हाँ, जो कि वाई उसने क्वेश्चंस गलत किए। अब हर को एक गलत क्वेश्चन करने का 1 मार्क्स कट भी हो रहा है। तो बेटा y क्वेश्चंस गलत करने के कितने मार्क्स कट हो जाएंगे? y इंटू 1 मतलब y। तो बेटा जब भी गलत कर रहा है तो माइनस में लेंगे। भाई आपने सोचो एक 10 नंबर का टेस्ट था, आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स कट रहा है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आपने 8 क्वेश्चन सही किए तो 16 मार्क्स मिल गए। हाँ भैया, अब 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो उसके 2 मार्क्स भी डिडक्ट होंगे ना, माइनस होंगे, तो 14 ओवरऑल स्कोर आएगा। 16 में से 2 माइनस करके वही किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर के जितने भी मार्क्स मिले उससे मैंने माइनस कर दिया जो भी रॉन्ग आंसर आपने रॉन्ग क्वेश्चंस किए थे उसके मार्क्स। तो टोटल स्कोर आएगा माइनस करने के बाद कितना आया उसके यस का? 40। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा अब तुम बनाओ बेटा कि हर 4 मार्क्स बिन अवॉर्डेड, 4 मार्क्स उसको सही करने के मिल रहे हैं तो 4x टोटल मार्क्स आ जाएंगे सही करने के, और 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो 2y आ जाएंगे बस। तो भैया कितना स्कोर किया उसने? 50 मार्क्स स्कोर किया। अब यहां से सॉल्व करोगे तो देखो 2 कॉमन लेके काट दो तो भैया ये बन जाएगा मेरा ये इक्वेशन जो कि है दूसरा। अब क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड लगा दो। देखो भैया पहला इक्वेशन है 3x माइनस का y बराबर 40। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस का y बराबर 25। ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये कट हो गया। 3x में से 2x गया, x बचा। 40 में से 25 गया, 15 बचा। x की वैल्यू 15 आ गई भैया। अच्छा, अब भैया x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो y का वैल्यू आ जाएगा 15 इंटू 3 45 माइनस का y बराबर 40। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है भाई? 5 आ रहा है। तो भैया उसने सही आंसर कितने किए? 15। गलत आंसर कितने किए? उसने 5। हमसे क्या बोला है बेटा? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे? तो बेटा टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस तो ये 20 ही तो होंगे, 15 प्लस 5। क्योंकि भाई टोटल क्वेश्चन 20 थे तभी तो उसने 15 सही किए और 5 गलत कर दिए। तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा? 20 होगा। ध्यान से, ठीक है बेटा। टोटल क्वेश्चंस पूछे थे टेस्ट में कितने हुए। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं भैया आपका आंसर सही है कि गलत है। सही है, कर लोगे आगे? यस भैया। चले नेक्स्ट पे। चलो देखो क्या कहता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द कार हायर चार्जेस इन अ सिटी कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब बेटा एक सिटी के अंदर क्या है, एक कार है, वो क्या करती है जब ट्रेवल करती है किसी पैसेंजर को बैठाती है तो वो एक फिक्स चार्ज लेता है पहले। मतलब उस गाड़ी का वो फिक्स चार्ज है, उतना तो लेगा वो गाड़ी में बैठाने के लिए। फिर हर किलोमीटर का वो पैसा लेगा आपसे। ठीक है, वो अलग अलग बात हो गई। भैया पहले तो वो फिक्स चार्ज आपसे लेगा कुछ ना कुछ अमाउंट, फिर वो हर किलोमीटर का चार्ज भी लेगा आपसे। तो बेटा ये क्या कहता है कि एक जर्नी के लिए जो कि 12 किलोमीटर की जर्नी थी तो टोटल चार्ज पेड 89 रुपीज। और भैया 20 किलोमीटर की जर्नी के लिए टोटल पैसा उसने दिया 145 रुपए। तो बेटा देखो यहाँ पे दो तरह के चार्जेस है, एक फिक्स चार्ज और एक है चार्ज पर किलोमीटर। पर किलोमीटर से कितना पैसा ले रहा है, पर किलोमीटर चलने का कितना पैसा ले रहा है, और एक फिक्स चार्ज है। तो अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे बेटा क्या कि जो आपका फिक्स चार्ज है, मैंने कहा वो एक्स मान लेते हैं। अच्छा, लेट कर लेते हैं भैया जो आपका चार्ज है कौन सा भैया? पर किलोमीटर, वो कितना है? वो वाई है। अच्छा, तो बेटा एक 12 किलोमीटर चलने के लिए टैक्सी के अंदर, जो कार के अंदर 12 किलोमीटर चलने के लिए उसने 89 रुपए दिए। तो भैया 89 रुपए में सबसे पहले उसने फिक्स चार्ज दिए होंगे जो कि एक्स थे। हाँ भैया, अब हर किलोमीटर का वाई रुपए लग रहा है। तो 12 किलोमीटर ट्रेवल किया उस कार के अंदर तो टोटल पैसा कितना लगेगा? 12y। अब जब फिक्स चार्ज और चार्ज सारे किलोमीटर जितना भी ट्रेवल किया उसका पैसा ऐड करोगे तो टोटल पैसा उस टैक्सी वाले को दिया उतना ही होगा, 89 के बराबर। बस पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा कैसे बनाओगे? 20 किलोमीटर चला है और 145 रुपए दिए हैं तो भैया फिक्स चार्ज लगा x। हाँ भैया, 20 किलोमीटर चला है तो 20y टोटल पैसा किलोमीटर जितने भी चलने का, और टोटल पैसा उसने दिया 145। भैया यही सॉल्व कर लो ना, इसको इसको यही सॉल्व कर लो एलिमिनेशन लगा के। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो कट हो गया। 12 में से माइनस 20, 8y बचेगा माइनस का। 89 में से माइनस का 145। देखो 40, 40 और 5 45, 45 और 10
55 55 और एक 56 माइनस का आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। हाँ भैया 8 की टेबल में कितना था, 8 5 40 6 48 7 56, तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा 7। भैया y का वैल्यू अपन क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल गणित है और ज्यादा कोई लॉजिक अपन लगा नहीं रहे, ठीक है। तो भैया ये बन जाएगा x प्लस का 12 इंटू वाई, 12 इंटू 7, 12 पंजे 60, 6 72, 7 84, 84 बराबर 89। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया 5। क्या ये आंसर है? तो व्हाट अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। आंसर क्या पूछा है हमसे कि भैया एक पर्सन, एक इंसान कितने पैसे देगा ट्रेवल करने के, 30 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने का। तो भैया पहला तो वो फिक्स चार्ज लगेगा, पहला तो फिक्स चार्ज लगेगा जो कि ये 5 रुपए लगेंगे पहले तो, फिर हर किलोमीटर का 7 रुपए लग रहा है, तो 30 किलोमीटर चलने का कितना लगेगा 30 इंटू 7, तो ये बनेगा भैया 5 प्लस का 210, ये बनेगा 215। आंसर आ रहा है, चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 भैया सही है, 215 रुपए आपको देने पड़ेंगे। करेक्ट है, एकदम अच्छा क्वेश्चन था। यस भैया आगे चले, चलो भैया अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। देखो बाबू हमारे अनअकैडमी के ऊपर, हमारे अनअकैडमी के यहाँ भैया हमारा 60% ऑफ मिल रहा है सारे के सारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और आपको 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। अगर 10th में आए हो बेटा और ये सोच रहे हो कि भैया कहाँ से पढ़ूं, क्या करूं, कौन से मेरे बेस्ट एजुकेटर्स होंगे, तो बेटा ये ऑफर सबसे बेस्ट है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, प्लस 3 मंथ फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा बेटा आपको। मतलब आप अगर 9 महीनों का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीनों का सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है बेटा कि उस ड्यूरेशन में, जैसे आपने 9th मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी का, तो 9th मंथ के अंदर जितनी भी चीजें होगी, जैसे बैचेस हो गए, कोई भी बैच लॉन्च होता है, कोई भी क्रैश कोर्स लॉन्च होता है, कुछ भी चीज आती है जो भी पेड होती है बेटा, जिसमें आपको पे करना पड़ता है, वो सब फ्री हो जाएगा। सिर्फ आपको बेटा एक सब्सक्रिप्शन लेना ही है, ठीक है। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो बेटा जल्दी परचेस कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, क्लिक करके बस आप ले लेना, ठीक है बेटा। तो भैया जल्दी जाओ और एनरोल कर लेना, ठीक है बेटा। चलो अब भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कहता है बेटा, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड। भैया एक मंथली हॉस्टल है, उसका मंथली हॉस्टल जो चार्जेस है वो क्या है, इन कॉलेज आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। भैया एक हॉस्टल का क्या है बेटा, मंथली चार्जेस फिक्स है कि आप हॉस्टल में रहने आओगे, इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, जो रिमेनिंग है बाकी का जो है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। अब मेस में कितने दिन के लिए वो फूड ले रहा है, उसका भी फिर पैसा उसको देना पड़ेगा। भाई एक फिक्स चार्ज तो वो ले रहा है आपको हॉस्टल में रुकने के लिए, वो चार्ज तो ले रहा है आपसे एक फिक्स, हाँ। लेकिन अब मेस के अंदर जितने दिन का आप खाना लोगे, उस हर दिन का भी पैसा आपका लगेगा। तो क्या कहता है, जब एक स्टूडेंट ए ने 20 दिन के लिए फूड लिया तो उसने 1000 रुपए दिए हॉस्टल चार्जेस। तो मुझे एक बात बताओ क्या करेंगे भैया, ये भैया देखो, ये जो फिक्स चार्जेस है इसको एक्स लेट कर लेते हैं, ये जो नंबर ऑफ डेज हैज टेकन फूड इन द मैस है, मतलब पर डे का मैस के अंदर कितना पैसा लग रहा है उसको वाई मान लेते हैं। तो भैया लेट कर लेते हैं पहला क्या, कि मंथली फिक्स चार्जेस, मंथली हॉस्टल फिक्स चार्जेस लिख देते हैं, या कुछ भी लिख देते हैं भैया, मंथली हॉस्टल फिक्स्ड चार्जेस, इसको लेट कर लेते हैं भैया एक्स है। बहुत बढ़िया। फिर भैया लेट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चा क्या, वन डे, वन डे मेस चार्जेस, वन डे फूड चार्जेस, वन डे फूड चार्जेस। भैया एक दिन का पैसा कितना लग रहा है मैस के अंदर, ये बताओ, उसको वाई मान लेते हैं। तो आपसे क्या पूछा है बेटा, ध्यान से दो, आपसे पूछा है फाइंड द फिक्स चार्ज, एक्स का वैल्यू बताओ, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हो गई वाई, ये निकालना है। अब इक्वेशन बना दे, कैसे भैया, देखो बोला है जब स्टूडेंट ए 20 दिन के लिए 20 दिन उस फूड लेता है, तो भैया 1000 रुपए देता है हॉस्टल को एज अ चार्जेस, टोटल पैसा 1000 रुपए देता है उसको भाई 20 दिन के लिए। अच्छा, तो भैया 20 दिन हॉस्टल में रहा, उसने 20 दिन खाना भी लिया, टोटल उसने 1000 रुपए लिए, तो पहला तो ये फिक्स चार्जेस लगेगा हॉस्टल में रहने के लिए, ये फिक्स चार्जेस तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद बेटा पर डे, कॉस्ट ऑफ पर डे, फूड का जो पर डे का कॉस्ट है वो अपना वाई है, तो उसने 20 दिन के लिए फूड को लिया, तो भैया टोटल पैसा कितना हो जाएगा 20 फूड का 20 दिन के लिए 20 वाई। अब ये टोटल अमाउंट होगा जो वो हॉस्टल को पे करेगा, जो कि यहाँ पे कितना बताया गया 1000 रुपए। तो बेटा पहला इक्वेशन हमारा आ गया। दूसरा भी बना दो बेटा, कि एक स्टूडेंट बी है जिसने 26 दिन के लिए फूड लिया और 1180 रुपए उसको हॉस्टल चार्जेस दिए, तो बेटा पहले फिक्स अमाउंट एक्स लगेगा,
26 दिन के लिए लूका तो 26y उसने फुड लिया, 26 दिनों का फुड लिया, 26 इंटू वाई, और टोटल पैसा उसने 1180 दिया। दूसरा इक्वेशन बन गया। सॉल्व कर लो, यही बेटा एलिमिनेशन लगा के, प्लस का माइनस, बेटा ये कट हो गया, 20 में से 26 गए, माइनस प्लस का माइनस, 20 में से 26 गए, माइनस का 6y, 1000 में से 180, माइनस का 180, माइनस माइनस प्लस, 6 से बेटा 30, तो y का वैल्यू यहाँ से 30 आ गया। अब बेटा y का वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट कर दो, तो कितना आएगा, x प्लस 20 इंटू 30, देखो y का वैल्यू 30 है, तो 20 इंटू 30 होता है बेटा 600 रुपए बराबर 1000 के, तो x का वैल्यू यहां से आ गया बेटा 400 रुपए। बस आंसर आ गया, आंसर आ गया भैया, आंसर आ गया आपका। देख लेते हैं भैया क्या आंसर आ रहा है पीछे। फिक्स चार्ज 400 है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे 30 है। बस कर लोगे अब, कोई दिक्कत नहीं? यस भैया कर लेंगे। चैट में यस भैया कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना बेटा, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोस में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। भैया सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वह दो एंगल जिनका सम 180 होता है। मैं सही कह रहा हूँ? यस भैया। तो कह रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल से, मतलब दो एंगल से सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों एंगल का सम 180 है, उसमें से एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा है, तो अपन क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट लार्जर एंगल, जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा दोनों में से उसको x मान लेते हैं। लेट कर लेते हैं भैया स्मॉलर एंगल, जो छोटा वाला एंगल होगा उन दोनों में से उसको y लेट कर लेते हैं। अब क्या है भैया, पहला कंडीशन कहता है कि जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा वाला है जो कि x है अपना, वो कितना है, एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, इसका मतलब ये होता है बेटा। तो x बराबर y प्लस 18, इसको दे दो पहला इक्वेशन। अच्छा दूसरा कैसे बनाओगे बेटा, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो भाई इन दोनों एंगल का सम करूंगा तो 180 आना चाहिए, x प्लस वाई बराबर 180। भैया क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन लगा दो यार, x की वैल्यू पुट कर दो, y प्लस का 18 प्लस का y बराबर 180, तो 2y बराबर, ये 18 इधर गया, 10 170 8 162, भैया y का वैल्यू है 81 आ गया। भैया y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा, तो भैया x का वैल्यू कितना आया, 81 प्लस का 18, आंसर आएगा बेटा x का वैल्यू 99। क्या क्लियर हुआ? सिंपल था, कर लोगे? यस भैया। चले आगे पे, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो बेटा मैं अन अकेडमी पे भी आपको पढ़ाता हूँ, ये ध्यान से सुन लो बेटा। फ्री क्लासेस भी होती है, हमारे पोल्स होते हैं, आपको बहुत मजा आएगा, लीडर बोर्ड होता है बेटा। आप अच्छा लगता है तो आप गौरव भैया को अन अकेडमी ऐप पे भी फॉलो करना बेटा। मेरा ये रहा यूजर नेम, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना बेटा, अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है बेटा, ठीक है, और उसको फॉलो करना है। आपको वीडियो दिख जाएगा, इसके बाद मुझे आपको वीडियो दिख जाएगा और ये वीडियो देख के आप मुझे फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी ऐप के ऊपर, ठीक है बेटा। यहाँ पे फॉलो बटन दबा देना, ठीक है बाबू। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है। कहता है मीना वेंट टू अ बैंक, मीना एक बैंक में गई टू विड्रॉ 2000 रुपए निकालने। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला भाई मुझे 2000 रुपए चाहिए, लेकिन मुझे आप सिर्फ ₹50 और ₹100 के नोट्स ही देना, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल 25 नोट्स मिले कैशियर से और उसमें 50 के 100 के हैं, ठीक है भैया। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। आपको ये पता करना है उनमें से कितने नोट्स है जो 50 रुपए के और कितने नोट्स है 100 रुपए के। देखो भैया मुझे नहीं पता ना कितने नोट्स 50 रुपए के कितने नोट्स 100 रुपए के, लेट कर लो एक्स और वाई। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ 15 रुपीज नोट्स भैया एक्स मान लेते हैं। अच्छा लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट्स भैया मुझे नहीं पता ना कितना है, वाई मान लेते हैं। अब वीना बैंक में गई, टोटल उसको 2000 रुपए विड्रॉ कराने के लिए, तो टोटल टोटल जो उसने पैसे दिए होंगे कैशियर ने वो 2000 होंगे। अब 2000 जो दिए वो सिर्फ 50 और 100 के नोट्स में दिए होंगे। हाँ भैया, तो मेरे प्यारे बच्चा कैशियर ने अगर उसको एक्स नोट दिए 50 के, तो टोटल अमाउंट कितना मिला इन 50 नोट से उसको, कैशियर ने कितने दिए, टोटल अमाउंट कितना दिया 50 नोट्स का। तो भैया 50, एक नोट का अमाउंट 50 रुपए, तो एक्स नोट्स का कितना होगा 50x, ये पैसा मिलेगा 50 नोट्स का। भैया वाई नोट्स उसको 100 रुपीज के दिए कैशियर ने, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ इन 100 नोट्स का, 100 इंटू वाई भैया, एक नोट का मतलब एक नोट का अमाउंट 100 है, तो भैया ये वाई नोट का कितना होगा 100 इंटू वाई। यस भैया। अब ये क्या आएगा, टोटल पैसा जितना कैशियर ने दिया होगा जो कि दे रखा है 2000, ठीक है भैया। यहां से बेटा क्या करोगे, 50 को कॉमन लेके काट दो, 50 एक 50 दो 50, देखो बेटा 5 से 4 कटेगा, ठीक है ना, 50 से काटोगे 10 20 30 40 आएगा बाबू, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा भैया ठीक है मैं समझ गया,
ठीक है बेटा, मैं समझ गया। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो बेटा, ये बन जाएगा x प्लस का 2y बराबर 40। इसको दे दो पहला इक्वेशन। अब दूसरा बनाते हैं। ये कंडीशन दे रखी है कि उसको, जो लड़की थी मीना, उसको टोटल कैशियर ने 25 नोट्स दिए। अब ये 25 नोट्स किस किस के होंगे? 50 के और y के, मतलब 100 के होंगे। तो मतलब मैं दूसरी इक्वेशन सिंपल बना सकता हूँ बेटा, x प्लस वाई बराबर 50। क्योंकि भैया जो उसने 50 क्या, सॉरी 25, जो 25 उसने नोट्स दिए हैं, भैया थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, कि जो उसने 25 नोट्स उसको दिए हैं, कैशियर ने उसको दिए, वही तो 25 नोट्स, उसमें से कुछ नोट्स एक्स है जो कि भैया मतलब 50 के और कुछ 100 के। तो हमने लेट किया भाई, 50 के नोट्स एक्स होंगे और 100 के नोट्स वाई होंगे, तो टोटल को ऐड किया तो मेरे पास 25 आ गया। बहुत बढ़िया। अब दोनों में बेटा एलिमिनेशन लगा दो, इसको दूसरा इक्वेशन दे दो, दोनों में एलिमिनेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 25। प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, भैया ये तो कट हो गया, 2y में से y बचा, भैया ये आ गया 15, y का वैल्यू 15 आ गया बेटा। y का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो आंसर आएगा x प्लस का 30 बराबर 40, x का वैल्यू 10 आ गया। देखा, 10 और 15 चेक कर लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर 10 और 15 एकदम करेक्ट है। आ गया, इजी है। यस भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। चले भैया आगे, चले चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए हैं। अभी देखो, देखो, अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर द रीडिंग। अब शॉपकीपर है भैया, एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, बुक्स को रेंट करता है बच्चों को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। सी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। पहले 2 दिन के लिए वो जो लाइब्रेरियन, जो बुक वाला है, जो शॉपकीपर है, वो एक बच्चा आता है उसको लेने, तो बच्चे को बोलता है शॉपकीपर कि देख बेटा, तू कोई भी बुक परचेस कर ले, 2 दिन का फिक्स अमाउंट मैं तेरे से लेने वाला हुई हूं, 2 दिन का तो एक फिक्स अमाउंट लूंगा ही लूंगा तेरे से। अच्छा, फिर कहता है एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद तू जितने दिन के लिए बुक रखेगा, उस हर दिन का मैं तेरे से पैसा लूंगा। अच्छा भैया, समझ में आ रहा है। तो लतिका एक बच्ची थी, उसने 22 रुपए दिए एक बुक के लिए जो कि उसने 6 दिन के लिए रखा। अच्छा, तो मुझे देखो बेटा, क्या मुझे इसमें पता है कि वो जो फिक्स चार्ज ले रहा है 2 दिन का, वो कितना है? नहीं। क्या आपको पता है कि वो 2 दिन के बाद जितना भी बच्चा हर दिन के लिए बुक रखेगा, तो हर दिन का चार्ज कितना है वो आपको पता है? नहीं। दोनों को लेट कर लो बेटा। तो बेटा लेट कर लो कि जो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज है, हाँ भैया, उसको लेट कर लो बेटा एक्स है, और जो लेट चार्ज पर डे, जो चार्ज है पर डे का, पर दिन का, 2 दिन के बाद जो रखेगा पर दिन का चार्ज वाई है। तो बेटा लतिका ने टोटल 22 रुपए दिए एक बुक के लिए जो 6 दिन रखा। अब बेटा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, 6 दिन के लिए एक बुक रखी लतिका ने, उसमें से 2 दिन का तो फिक्स अमाउंट लगा होगा, हाँ फिक्स चार्ज लगे होंगे जो कि एक्स थे, और बाकी उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखी। तो 2 दिन का टोटल पैसा कितना हुआ इस बुक का? वो तो एक्स ही है भैया, एक्स रुपये वो फिक्स चार्ज ले रहा है। लेकिन इन 4 दिन का पैसा कितना होगा? अलग से एक्स्ट्रा 4 दिन उसने बुक रखी, हर दिन का पैसा आपका वाई लग रहा है, तो 4 दिन का पैसा कितना लगेगा? 4y। और जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इतना ही तो पैसा उसने लतिका ने दिया होगा शॉपकीपर को, वो है 22 रुपए। तो यहां से पहला इक्वेशन बना देंगे, x प्लस 4y बराबर 22। तो भैया हटाओ, ये तो रफ वर्क है समझाने के लिए। आया? दूसरा देख लो बेटा, दूसरा 16 रुपए दिए जो कि उसने 4 दिन के लिए रखी बुक, 16 रुपए दिए 4 दिन के लिए बुक रखी। देखो भैया, 2 दिन का फिक्स चार्ज लग गया, 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा बुक रखी, और टोटल उसने 16 रुपए दिए। भाई यही सॉल्व कर लो ना एलिमिनेशन लगा के, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस का माइनस ये कट हो गया, 4 में से 2y गया 2y, 22 में से 16 गए भैया, कितना बचेगा? 6। y का वैल्यू आएगा 3, y का वैल्यू आने के बाद पुट कर दो या, ताकि x का वैल्यू आ जाए, तो x प्लस 4 इंटू 3 12 बराबर 22, x बराबर आएगा 10। क्या ये सही है? ये सही है, बस यही तो निकालना था। पूछा गया, देख लेते हैं, फाइंड द फिक्स चार्जेस, आ गया x का वैल्यू 10, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आ गया भाई 3। देख लो 10 और 3 करके देख लो। यस भैया, आया समझ में कैसे किया? बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई यार, ठीक है बाबू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको कैसे करोगे? देखो बेटा, ये वुमेन वाले वर्क वाली जो आती है ना, वर्क वाले क्वेश्चंस, इनको करने का थोड़ा अलग स्टाइल होता है। देखो कैसे करते हैं, देखो क्या कहता है, 2 वुमेन और 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन 4 days। मतलब एक कोई काम है, उसको 2 वुमेन और 5 मैन मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। जबकि 3 वुमेन और 6 मैन मिलके उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं।
तो फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन, ये बताओ कि टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू अलोन द फिनिश द वर्क एंड टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, मतलब एक वुमेन के द्वारा कितना समय लेगा उस पूरे काम को कंप्लीट करने में, और एक मैन के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा उस मतलब उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। अब कैसे करें भैया, कैसे करें? क्या मुझे पता है कितना टाइम होगा एक वुमेन ने लिया होगा? एक वुमेन ने कितना टाइम लिया मुझे नहीं पता पूरा काम को फिनिश करने के लिए। लेट कर ले, लेट वन वुमेन, वन वुमेन टेक टाइम टू फिनिश अ वर्क, टू फिनिश अ वर्क कितना है? एक्स मान लो भैया, मान लिया। सेम बेटा, लेट वन मैन टेक टाइम टू फिनिश अ वर्क, उसको वाई मान लिया। अब देखो बेटा, इसको करने का थोड़े अलग से लॉजिक होता है, ये क्वेश्चन करने के थोड़े अलग लॉजिक होते हैं बेटा, ध्यान से देखना, नॉर्मल तरीके से नहीं होता। क्या भैया, क्या लॉजिक होता है? देखो बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि करने का तरीका देख लेना आप इस तरह के क्वेश्चंस को। एक वुमेन, मतलब एक वुमेन ने टोटल एक्स दिन लिए होंगे भैया, डेज में, टाइम क्या है? दिन में। टाइम किस में? दिन में, ध्यान से सुन लेना, पहले बता रहा हूं। ठीक है, एक वुमेन ने फिनिश करने का वर्क एक्स दिन लिया, मतलब एक वुमेन ने एक्स दिन में पूरा काम कर दिया। देखो बेटा, पूरा काम करने में उसको वन से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में, पहले बता देता हूँ, ये ध्यान से सुन लो भाई, ये अलग तरीका है भैया। पूरा काम हो जाए, जैसे आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे बेटा स्विमिंग पूल वाले, कि भैया एक नल को, टूटी को चला दिया, पानी भर रहा है, तो पूरा पानी भर जाने, टैंक फुल होने को वन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे बेटा पूरा काम हो जाए उसको रिप्रेजेंट करते हैं वन से। अच्छा भैया, तो भैया एक वुमेन ने एक्स दिन में पूरा काम कर दिया, मतलब एक्स दिन में पूरा काम कर देती है वो वुमेन। अच्छा, तो पूरे काम को वन से रिप्रेजेंट किया, तो वन डे में कितना काम करेगी वो वुमेन? ये तो एक्स दिन में पूरा काम कर दिया, तो वन डे में वो वुमेन कितना काम करेगी भैया? वन डे में काम करेगी वन बाय एक्स, यूनिटरी मेथड क्लास 8। हाँ भैया, समझ में आ रहा है? सेम बेटा ऐसे कैसे मैन में कर लो कि भैया वाई डेज के अंदर पूरा काम कर देता है वो एक आदमी, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा पूरा आदमी? भैया एक दिन में काम करेगा वन अपॉन वाई। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। अब देखो, पहला कंडीशन आपको क्या बोला गया कि दो वुमेन और 5 आदमी मिलके पूरा काम 4 दिन में करते हैं, तो दो वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे कैसे निकालें? पहले एक दिन का निकालते बेटा, यहाँ पे सारा का सारा काम एक दिन से चलेगा, एक दिन का निकालना हमें। तो भैया दो वुमेन एक दिन में काम कितना करेंगे ये बताना जरा। भैया एक दिन में एक वुमेन इतना काम कर रही है, तो दो दिन में दो वुमेन, मतलब दो वुमेन एक दिन में कितना करेगी? एक दिन में एक वुमेन इतना कर रही है, तो एक वुमेन इतना कर रही है और दूसरी वुमेन भी इतना ही करेगी, दोनों को ऐड करके आंसर आएगा 2/x। तो भैया मतलब दो से मल्टीप्लाई कर दो, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है उससे, तो दो वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी वो निकल जाएगा। तो भैया आपने बताया, इसका आंसर आएगा हमारा 2/x। बहुत बढ़िया, ये क्या है? दो वुमेन के द्वारा किया गया एक दिन में काम। अच्छा भैया, सेम 5 आदमी एक दिन में कितना काम कर लेंगे? भैया एक दिन में एक आदमी 1/y काम करता है, तो 5 आदमी कितना काम करेंगे? 5/y, 5/y। अगर मैं इन टोटल को ऐड कर दूं तो ये क्या आएगा? ये आना चाहिए भैया 2 वुमेन और 5 आदमी एक दिन में जो टोटल काम कर रहे हैं उसके बराबर। अब 2 वुमेन और 5 आदमी टोटल काम एक दिन में कितना कर रहे हैं ये कैसे निकालेंगे? देख बेटा ध्यान से सुन, 2 वुमेन 5 आदमी मिलके एक दिन में, मतलब 4 दिन में पूरा काम कर देते हैं, मतलब भैया ये दोनों के दोनों मिलके 4 दिन में पूरा काम कर देते हैं। तो ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे सब मिलके? 1/4। तो भैया ये किसके बराबर आ जाएगा? पूरा 1/4 के। समझ में आया बेटा? समझ में आया? तो बेटा यहां से बन गई हमारी पहली इक्वेशन, इसको पहला नाम दे दो। अब देखो बेटा, दिमाग लगाओ। क्या भैया? अब कहता है जबकि 3 वुमेन और 6 मैन फिनिश इन 3 डेज। अब कर लोगे भैया, 3 वुमेन का हो जाएगा 3/x, 6 मैन का हो जाएगा 6/y, और टोटल 3 दिन है तो अपॉन में आ जाएगा 1/3। मतलब 3 दिन में ये पूरा काम फिनिश कर देते हैं ये सब मिलके। तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये सब मिलके? 1/3। ठीक है बेटा? यस भैया, समझ में आ गया? अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, वो अपन ने पहले किया था ना, 1/x को कैपिटल X लेट कर लो, 1/y को कैपिटल Y लेट कर लो, उसी तरीके से। तो बेटा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? पहला वाला 2 कैपिटल X प्लस 5 कैपिटल Y बराबर 1/4।
भैया दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3 कैपिटल एक्स 6 कैपिटल वाई बराबर 1/3। हो गया, हो गया। यस भैया, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको है ना 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों भैया, ताकि जो x का कोफिशिएंट है दोनों जगह सेम हो जाए। अच्छा, तो ऐसा करके देखो क्या आता है भैया। जब ऐसे करके देखोगे तो देखो ये बन जाएगा 6 कैपिटल x प्लस का यार ऐसे करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, नए पेज पे कर देता है, नए पेज पे कर देते हैं, अच्छा रहेगा भैया, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नए पेज पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये बन जाएगा 6x प्लस 15y, बहुत बढ़िया। 3 इंटू 3/4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो 3x प्लस 6y बराबर 1/3। दूसरी तो ऐसी लिखनी है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, बस सब सही है, सब सॉर्टेड है, एकदम सही हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, भैया ये कितना था, 3 से किया ना, तो इसको 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अपन ने क्या कर रहे हैं, अच्छा हाँ यार, इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा जब x का कोफिशिएंट सेम होगा। मैं ही क्या कर रहा हूँ देखो भाई, है ना गाइस, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया ये बन जाएगा 6 कैपिटल x प्लस का 2 से करोगे तो 12 कैपिटल y, यहाँ पे 12 कैपिटल y बराबर, ध्यान से देखो भैया 2 से कर रहा हूँ तो 2/3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई सॉल्व कर दो, प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस, ये कट हो जाएगा। 15 में से 12 गया, 3 कैपिटल y, 3/4 में से 2/3 माइनस करोगे, एलसीएम बेटा नीचे 12 आएगा, 4 3 3 3 9 आएगा, 3 4 4 2 8 आएगा, बहुत बढ़िया। आंसर आया बेटा 1/12। अच्छा 1/12, तो कैपिटल y का वैल्यू आया 1/36 आ गया। हाँ, अब 1/36 को क्या करो, यहाँ पुट कर दो, तो कितना आएगा 6 इंटू कैपिटल एक्स प्लस 15 इंटू 1/36 बराबर 3/4। 3 से कटेगा 5, 3 से कटेगा बेटा 12, तो भैया यहाँ से आंसर आएगा 6 कैपिटल एक्स बराबर 3/4 माइनस का 5/12। भैया एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा 12, 4 3 3 9 माइनस का 5, आंसर आ रहा है 4/12 मतलब 1/3। तो 6x कैपिटल बराबर 1/3, तो कैपिटल x बराबर 1/18 आ गया। हाँ, अब भैया 1 अपॉन स्मॉल x बराबर कैपिटल x था, 1 अपॉन स्मॉल x बराबर कैपिटल x था, जो कि आया 1/18, तो स्मॉल x का वैल्यू आ गया 18, बस निकल गया। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये। अब देखो बेटा 1 अपॉन स्मॉल y का वैल्यू कितना है भैया, आपका है कैपिटल y, तो वो कितना है 1/36, तो कैपिटल y का वैल्यू कितना आया 36। ये निकालना था भाई, 90 का 18 और 36 आ रहा है मेरे तो, वेल डन यार, ठीक है, वेल डन, निकाल लिया अपने फाइनली। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था बेटा, अच्छा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए, देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करोगे, देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम ए एंड बी। भैया 2 एग्जामिनेशन रूम है, ए और बी 2 एग्जामिनेशन रूम है। अच्छा भैया सही कह रहे हो। 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, 10 कैंडिडेट्स ए रूम से बी रूम में भेज दिए गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम इज सेम। फिर क्या हुआ, जो दोनों रूम में स्टूडेंट्स हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए वो सेम हो गए। कब, जब ए से बी में 10 स्टूडेंट्स को हमने भेज दिया। 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। फिर क्या किया, 20 स्टूडेंट को बी से ए में भेजा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, तो फिर क्या हुआ, ऐसा करने से ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो डबल हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, बी से। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। हर रूम में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये बताओ। देखो भैया अपन ने क्या किया, इस रूम 2 रूम है, एक ए वाला है, एक हमारे पास रूम है बेटा बी वाला। अच्छा, इसमें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे ए में, क्या आपको पता है कितने बैठे, क्या लेट कर लेंगे, एक्स है, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। क्या बी में कितने बैठे इस रूम में पता है, नहीं, वाई बैठे, लेट कर ले। लेट आप लिख देना यहाँ पे लाइन में, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी इज वाई। सिंपल है। अब क्या बोला है, देखो आपने 10 कैंडिडेट को ए से बी में भेज दिया। भैया ए में पहले बच्चे कितने थे, एक्स थे, इससे 10 उठा के आपने यहां भेज दिए इस वाले बी के अंदर। तो बेटा ए में कितने बचे, ऐसा करने के बाद जब 10 स्टूडेंट आपने ए से बी में भेज दिए तो ए में कितने बचे, अब भैया पहले एक्स थे, अब एक्स माइनस 10 हो गए। बहुत बढ़िया, सही बात है। तो बी में कितने हो गए, बी में तो 10 ऐड हो गए, तो पहले बी में वाई थे तो वाई प्लस 10 हो गए। हाँ भैया सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो फिर क्या बोला है कि भैया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम। ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों रूम में जो स्टूडेंट्स थे वो सेम हो गए, मतलब बराबर हो गए।
तो यहां से सिंपल इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई बराबर 20। ये बन गया पहला इक्वेशन। अच्छा, दूसरा, अगर 20 स्टूडेंट्स को मैं सेंड करूं बी से ए में, अब आपने क्या किया बेटा, अब आपने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब आपने क्या किया बेटा, बी से ए में 20 स्टूडेंट्स को भेज दिया। तो बेटा एक्स में ए वाले रूम में कितने हो गए, इसमें 20 आ गए अपने। पहले कितने थे, एक्स थे, तो अब आपने एक्स प्लस 20 हो गए। बहुत बढ़िया भैया। बी में कितने थे पहले, वाई 20 तो आपने भेज दिया, अब कितने बचे, वाई माइनस का 20। तो अब क्या कह रहा है बेटा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, ऐसा करने के बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ए के अंदर वो कितने होंगे, डबल होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी से। बी में जितने भी स्टूडेंट है उसका डबल होंगे। तो सिंपल बेटा इक्वेशन यहां से बन गई अपना डबल ऑफ दिस। तो यहां से आंसर कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो, x माइनस का 2y करके देखना, माइनस का 40 प्लस का 20 माइनस का 60 आएगा। ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे ना बाबू इसको यार। देखो ना ध्यान से भैया, x माइनस वाई बराबर 20 है और x माइनस 2y बराबर माइनस का 60 है। एलिमिनेशन लगूंगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये तो कट जाएगा, माइनस वाई प्लस का 2y बेटा, ये बचेगा y, 20 प्लस 60 ये हो जाएगा 80। तो y में कितने थे, y क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी हॉल के अंदर, मतलब बी रूम के अंदर 80। और भैया y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, x माइनस का 80 बराबर 20 और x का वैल्यू आ गया बेटा 100। कर लोगे, कर लोगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आओ। अब देखो बेटा ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो आपको कहता है अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। एक रेलवे की आधे टिकट की कॉस्ट कितनी है, हाफ द फुल फेयर, मतलब फुल फेयर का जितनी कॉस्ट होगी उसकी आधी कॉस्ट होगी आधे टिकट की रेलवे की, ठीक है। एंड द रिजर्वेशन चार्जेस इज सेम ऑन द हाफ टिकट ऑन फुल एज ऑन फुल टिकट। रिजर्वेशन चार्जेस सेम है भैया, रिजर्वेशन चार्जेस सेम है दोनों पे, चाहे भाई आधा टिकट लो या तो पूरा टिकट लो। जो अगर आपको रिजर्व कराना है अपने टिकट को तो वो तो फिक्स चार्ज लगेगा उसका, ठीक है। तो वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट 216। भैया एक जने ने क्या किया, एक रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट को बुक कराया मुंबई से अहमदाबाद और उसको टोटल पैसा इतना लगा। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, भैया अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। भाई क्या कह रहा है, पूरे टिकट का जितना पैसा लगता है उसका आधा कर दोगे तो रेलवे के आधे टिकट का पैसा, आधे टिकट का पैसा होगा, ठीक है। तो भैया मुझे पता है ये फुल फेयर का पैसा कितना है, मुझे पता है फुल फेयर का पैसा कितना लग रहा है, मतलब पूरे टिकट का पैसा कितना है उस रेलवे का, नहीं उसको एक्स मान लेते हैं। क्या आपको पता है रिजर्वेशन चार्जेस कितने हैं, नहीं तो क्या मान लेते, वाई मान लेते हैं। तो भैया सबसे पहले लेट कर लो क्या, कि फुल फेयर कॉस्ट, फुल फेयर कॉस्ट मतलब पूरे टिकट की कॉस्ट कितनी है, एक्स मान लेते हैं। भैया लेट कर लो क्या भैया, कि भैया जो रिजर्वेशन चार्जेस है वो कितने हैं, वो तो आपके वाई है भैया, वाई। समझ में आ रहा है, यस भैया। अब देखो सुनो, तो भैया हाफ टिकट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पूरे की आधी, मतलब x/2 इसकी आधी, पूरे टिकट का जितना पैसा है उससे आधा कर दोगे तो आपके आधे टिकट की कॉस्ट आ जाएगी रेलवे की, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक जने ने वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, एक जने ने एक फर्स्ट क्लास टिकट को रिजर्व किया फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, उसको टोटल पैसा 216 रुपए लगा। अच्छा, तो इसमें क्या क्या आएगा भैया, पहले तो पूरे टिकट का पैसा आएगा क्योंकि उसने पूरा टिकट रिजर्व करा है, हाँ। और भैया फिर उसमें रिजर्वेशन चार्जेस भी ऐड होंगे, भाई रिजर्वेशन चार्जेस सेम है, अगर आप पूरा टिकट भी बुक कराओगे और आधा टिकट भी बुक कराओगे रिजर्वेशन चार्जेस आपका वाई लगेंगे, क्योंकि इसने रिजर्व कराया ना ये टिकट को, तो रिजर्वेशन चार्जेस भी लगेंगे, तो ये वाई भी लगने वाला है। और एक्स तो आपको देना ही पड़ेगा जो आपने पूरा टिकट खरीदा है उसका पैसा। तो भैया पहला इक्वेशन आप क्या बना दोगे, एक्स प्लस वाई, मतलब जो पूरे टिकट का पैसा है प्लस रिजर्व का जो पैसा है उस टिकट को रिजर्व कराने का टोटल अमाउंट, वही तो आप पे करोगे उसको 216, पहला इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन को ध्यान से बनाना, वन फुल, अब क्या किया दूसरी बात में उसने एक पूरा टिकट करवाया और एक आधा टिकट रिजर्व कराया। भाई एक पूरा टिकट करवाया, एक आधा टिकट कराया रिजर्व, ठीक है। एक तो पूरा टिकट रिजर्व कराया, एक आधा टिकट रिजर्व कराया, और उसकी टिकट की कॉस्ट दोनों की पड़ी टोटल 327। तो देखो बेटा जब उसने एक तो पूरा टिकट कॉस्ट कराया, पूरा टिकट रिजर्व कराया, तो उसका पैसा कितना लगेगा उसका तो आपको पता चल गया भैया, एक्स प्लस वाई लगने वाला ही है। ये तो एक टिकट की कॉस्ट आई है भैया अभी तक। भैया जब आपने एक टिकट को कराया बुक रिजर्व्ड, तो उस रिजर्वेशन चार्जेस भी लगेंगे,
हाँ भैया, और उस पूरे टिकट का कॉस्ट भी आपको देना पड़ेगा। x प्लस वाई तो सिर्फ एक टिकट का हुआ भी, फिर उसने आधा टिकट भी रिजर्व करा है, तो आधे टिकट का पैसा कितना लग रहा है, फुल टिकट का आधा वो भी ऐड करना पड़ेगा अभी तो। और इस आधे टिकट को जब उसने रिजर्व कराया, उसको भी रिजर्व कराया, तो उसका भी तो रिजर्वेशन चार्जेस तो सेम ही लग रहे दोनों के, भले आधे कराओ पूरे कराओ, तो रिजर्वेशन चार्जेस कितने हैं वाई, तो आपने इसमें वाई ऐड कर दिया और टोटल जो अमाउंट आएगा बेटा, अब उसने दिए 327। अब पूछा है कि भाई मुझे तो आप फर्स्ट क्लास फुल फेयर मतलब एक्स की वैल्यू बता दो, रिजर्वेशन चार्जेस वाई बता दो कितना। देखो भाई एक्स प्लस वाई, सुनना ध्यान से, दिमाग लगाना भैया, यहाँ से क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स बाई टू, ये बनेगा 3x/2। हाँ भैया सही कह रहे हो। वाई प्लस वाई बेटा ये बनेगा 2y बराबर 327। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस का 2y नहीं 4y बनेगा बेटा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो एलसीएम वेलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्ट। अब ध्यान से देखना इस स्टेप को, 3x प्लस का 4y एलसीएम ले लिया, फिर नीचे जो 2 बचेगा एलसीएम का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 300 को 27, 27 का 54, 654। सिंपल गणित, दूसरी इक्वेशन डन हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि x का कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो ये बन जाएगा 3x प्लस का 3y, 216 इंटू 3 कितना होता है 203, 600, 16 इंटू 3 48, 648। भैया ये इक्वेशन इसके नीचे लिखो, 3x प्लस का 4y बराबर 654, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस ये कट हो जाएगा, 3y में से y माइनस y बचेगा बेटा, यहाँ पे 648 में से माइनस का 654 मतलब माइनस का 6, y का वैल्यू आ गया बेटा 6 आ गया। ये y का वैल्यू बेटा पुट कर दो यहाँ ताकि x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x प्लस का 3y है, y 6 तो 18 आएगा और 648 आएगा, तो 3x बराबर 18 गए बेटा, 630 बचेगा। यहाँ से x की वैल्यू 3 से 1, 3 से 2, 1 0 210 आएगा। आ गया समझ में। 11वें का आंसर देख लेते भैया क्या आ रहा है, 210 है, रिजर्वेशन चार्जेस 6 रुपए। समझ में आ गया, डन। इजी था, ज्यादा हार्ड तो नहीं था भाई ये, जितना मुझे लगता है ना, बस समझने की देरी है। ठीक है बेटा, तो चलो अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कहता है आपसे, देखो बेटा, अ शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट, अ स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, देयर बाय गेटिंग अ सम ऑफ 1008 रुपये उसको मिलते हैं। If she had sold the sari at 10% profit, the sweater at 8% discount, she would have got 1028 rupees. Find the cost price of the sari and the list price. List price क्या होती है बेटा, price before the discount of the sweater. देखो बेटा, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है 6th 5th 6th 7th 8th में, तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है बेटा, मैं एक थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। देखो बेटा, आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, हाँ भैया, तो वहां पे लिखी होती है एमआरपी, एमआरपी लिखी होती है, हाँ भैया। लेकिन आपने देखा होगा जितनी भी एमआरपी लिखती है उतने में नहीं बिकता वो प्रोडक्ट, उससे थोड़ा कम प्राइस में बिकता है। हाँ, तो जितने में तुम लाते हो, जितने में तुम लाते हो, हाँ, और जितना यहाँ पे लिखा होता है, हाँ, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट कहलाता है बेटा। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर मिलता है जिसको अपन लिस्ट प्राइस बोलते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आ गया। ठीक है भैया, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कोई भी आइटम, कोई भी आइटम, जैसे आप दुकानदार हो, तो दुकानदार हो तो आप कहाँ से लाओगे, कोई भी सामान फैक्ट्री से लेके आओगे। हाँ, तो जो आप सामान लेके आए, जैसे एक साड़ी लेके आए आप, ठीक है, साड़ी की दुकान है, आप एक साड़ी लेके आए, आप दुकानदार हो, एक साड़ी लेके आए आप 100 रुपए की, हाँ, तो वो जो 100 रुपए में आप साड़ी लेके आए हो ना, वो आपके लिए हो जाएगा बेटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, अब वो साड़ी आप 100 रुपए में लेके आ गए, अब सपोज करो 120 रुपए में बेच दी, 120 रुपए में बेच दी, 100 में लेके आए, 120 में उस साड़ी को बेच दिया, तो ये जो बेचते हो आप तो दुकानदार हो, 100 की खरीदी आपने लेके आए फैक्ट्री से, 120 में बेच दी, तो ये जो बेचा ना 120 में, वो होती है बेटा सेलिंग प्राइस, एसपी। जितने में खरीद के लेके आए वो कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अब बेटा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, ये जो डिफरेंस होता है ये प्रॉफिट कहलाता है। मतलब 100 में तो खरीद के ले गए, 120 में बेच दी, 20 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, मतलब आपने 20 रुपए कमाए मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ भैया, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। क्या अपन को कॉस्ट प्राइस पता है, लेट कॉस्ट प्राइस पता है साड़ी की, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, क्या आपको पता है, नहीं, एक्स मान लो, मान लिया, चलो बहुत बढ़िया मान लिया। फिर क्या आपको लिस्ट प्राइस पता है, लिस्ट प्राइस पता है स्वेटर की, लेट लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर, क्या पता है, नहीं, वाई मान लेते हैं। अब बेटा क्या बोला कि एक शॉपकीपर ने सेल किया एक साड़ी को 8% प्रॉफिट पे। अब बेटा हमेशा ध्यान रखना, तो भैया कितना कितने में बेचा,
मतलब उस साड़ी को कितने रुपए में बेचा, जैसे मैंने बोला आप एक साड़ी 100 रुपए में लेके आए, 120 में बेच दी। हाँ, तो आप जो खरीद के लेके आए वो तो आपका सीपी था। हाँ, अब उसमें आपने क्या किया बेटा, 20 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड किया, 20 रुपए प्रॉफिट ऐड किया और टोटल जो अमाउंट आया उसमें बेच दिया। सेम यहाँ पे भी ये काम करेंगे बेटा, साड़ी को कितने रुपए में बेचा होगा उसने, भैया पहले तो जो भी आपकी सीपी होगी, जितना आप खरीद के लेके आएंगे, कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा और उसमें ऐड करेंगे भैया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भैया, प्रॉफिट हमेशा बेटा आप सीपी पे निकालते हो, सीपी पे। जैसे बेटा 100 रुपए में आप खरीद के लेके आए थे, हाँ भैया मैं कह रहा हूं 20% प्रॉफिट पे आपने इस साड़ी को बेच दिया, तो 100 का जब 20% निकालोगे बेटा तब कहीं जाके 20 रुपए आएगा। मतलब इतने प्रॉफिट में बेचा है तो भैया सीपी आपकी कितनी थी 100 और प्रॉफिट आपका कितना था 20, इतने में बेच दिया। तो भैया किसी भी चीज की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, किसी भी चीज की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको भैया अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है, देखो लॉस भी होता है, तो सीपी में आपको प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया एक्स तो आपकी कॉस्ट प्राइस थी, अब प्रॉफिट कितना कमाया इस साड़ी पे, बोला है 8% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 8% प्रॉफिट मतलब 8/100 इंटू एक्स, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है बेटा। हाँ भैया, तो ये अमाउंट आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी। अब बोला बेटा स्वेटर को कैसे बेचा, 10% डिस्काउंट पे, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी स्वेटर की, देखो भैया एमआरपी जितनी भी है, एमआरपी जितनी भी है, एमआरपी जितनी भी है उससे आपको माइनस करना पड़ेगा जितना आपने डिस्काउंट दिया है। मैंने क्या कहा, डिस्काउंट किस पे लगता है भैया, एक डब्बे के ऊपर, एक डब्बे के ऊपर लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी आपको दे रखी है 100 रुपए, हाँ आप खरीद के लाए 80 रुपए, तो 20%, 20 रुपए का क्या मिला डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पे निकलता है, हमेशा एमआरपी पे निकलता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना जो भी डब्बे की प्राइस पे होगा। तो बेटा वाई में से मतलब जो एमआरपी जो डब्बे पे लिखी है उसमें से अगर माइनस कर दूं ये इसका जितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है एमआरपी पे, अच्छा तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला, 10%, मतलब 10/100 ऑफ वाई, क्योंकि एम लिस्ट प्राइस पे निकलता है डिस्काउंट। तो अगर ये माइनस कर दूं तो इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, बेचने वाली प्राइस। तो अगर मैं इन दोनों की प्राइस को ऐड करूं, साड़ी और भैया ये स्वेटर की, तो टोटल पैसा जितना उसको मिलेगा वो उसके बराबर होगा। आ रहा है समझ में, हाँ भैया। अब देखो भैया ये x प्लस 8/100x ये बन जाएगा 108/100x, हाँ भैया, प्लस y माइनस 10/100y ये बन जाएगा बेटा 90y/100 बराबर 1008। अच्छा अब देखो नीचे से तो बेटा यहाँ से और यहाँ से नीचे से कॉमन आ रहा है 100, ऊपर से ध्यान से देखो बेटा 18 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 18 कॉमन आ रहा है, तो भैया 18 108 की टेबल में कितना आता है, 18 5 90 होता है, 6 आता है, तो 6x बन जाएगा, ये 5y बन जाएगा, नीचे से 100 तो कॉमन ले लिया बराबर 1008। अब बेटा देखो 18 की टेबल में 1008 कटता है, 5 जा तो 90 हो जाएगा, 10 इधर गया 108 6 56, तो बेटा इसका आंसर टोटल कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हो, तो भैया अब ये 100 जो होगा ना ये इस 56 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 6x प्लस का 5y, देखो भैया 6x प्लस का 5y, 6x प्लस का 5y बराबर 5600, ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन, बन गया। हाँ भैया, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों आगे कैसे करेंगे अपन दूसरा क्वेश्चन। अगर वो साड़ी को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या बेटा, x प्लस 10/100 x, ये तो सेलिंग प्राइस आ गई साड़ी की, स्वेटर को 8% डिस्काउंट पे बेचता है, मतलब वाइस वे 8% का डिस्काउंट मतलब 8/100 वाई, टोटल पैसा उसको 1028 मिलता है, दूसरे 1028 मिलता है। अब सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 110/100 x, ये बन जाएगा आपका 92y/100 और ये बन जाएगा 1028। भैया ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, हाँ यहाँ नीचे से 100 कॉमन आ रहा है, ले लो बेटा फटाफट से, तो यहाँ बनेगा 55x प्लस 46y, हाँ भैया बराबर 1028 बन गया। 2 से ये कटेगा बेटा 5 1 4 514, फिर ये 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगी 55x प्लस का 46y बराबर 51400, इसको दे दो सेकंड इक्वेशन, डन। हाँ भैया सब सही चल रहा है। अब देखो भैया मैं क्या करने वाला हूं, मैं किसको बराबर करूं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको है ना 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ और इसको है ना अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्या होगा इससे, इससे होगा क्या x का कोफिशिएंट दोनों में सेम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो भैया आओ करते हैं नेक्स्ट पेज लेते हैं भैया और एक एक को सॉल्व करते हैं।
देखो 55 इंटू 6 कितना होता है भैया, 55 आराम से करना बेटा, कैलकुलेशन बहुत है। 30 6 5 30 और 33, 330 एक्स आया। ठीक है भैया, चलो पहला पहला को कन्वर्ट करो, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ से 55 इंटू 5 कितना होता है भाई, केयरफुली करना, कैलकुलेशन गलत मतलब सब गलत। 275 होता है, 275 होता है, तो 75 को 75 लिखेंगे और y। अब देखो भैया, भैया 55 इंटू 5600, तो 55 इंटू 56 करो पहले तो भैया, पहले तो भैया 55 इंटू, भैया आराम से करना, बहुत लेंथी है ये, पहले बता रहा हूँ बेटा बहुत लंबा जाएगा। 56 कर दो, 6 5 30 3 0, 6 5 30 ने 30 ने 3 33, 5 5 25, 5 और 2 5 5 25, 25 ने 2 27, 0 5 ने 3 8, 10 ने 3 3 0 8 0। लेकिन भैया इसके आगे 2 0 और लगा देना, क्योंकि अपन को किससे मल्टीप्लाई करना था, 5600 से, हमने 56 से किया। चलो ठीक है, ये बन गया। यहाँ से आएंगे आगे 6 इंटू 55, ये तो यही आने वाला है जो पहले आया था ये इसका, क्योंकि वही तो एक्स का कोफिशिएंट बराबर कर दे। अब 6 इंटू 46 कितना होता है, 46 इंटू 6, 6 6 36, 6 4 24, 24 और 3 27, 276 आ गया वाई बराबर। भैया 6 इंटू 51,400 कितना होता है, 51,400 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है भैया। 6 0 0 6 0 6 4 24, 2 4 6 1 6 ने 2 8, 6 5 30, 3 0 8 4 0 0। ओके भैया, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये तो कट हो गया। 275 में से 276 गए, माइनस का वाई। ये कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3,08,000। ये कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3,08,400। तो 3,08,000 में से 3,08,400 गए, तो माइनस का 400 बचेगा बेटा। वाई 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 का वैल्यू आ गया बेटा 400। अब ये y का वैल्यू यहां पुट करके x का वैल्यू निकालो। देखो लंबा तो जा रहा है, ये तो मैंने पहले ही बोला बहुत लेंथी जाएगा। तो भैया ये क्या बनेगा, 330x प्लस 275 इंटू 400 बराबर 3,08,000। 275 इंटू 400, भैया 275 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 इंटू 4 1000, 25 इंटू 4 100, 1100। तो भैया ये बनेगा 330x प्लस का 1100, तो सिर्फ 275 इंटू 4 करने पे मिला, फिर बाकी की 2 0, 3 0 8 0 0 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,10,000 रुपए। 3,08,000 में से 1,10,000 चले गए, पहले 3 लाख से 1 लाख कर दो माइनस, कितना आएगा, 2,08,000 रुपए बचेंगे। 2,08,000 में से बेटा आपको माइनस करना है अब 10,000, तो 1,98,000 आपके पास बचेंगे। कितना बचेंगे, 1,98,000, 1,98,000 मतलब ये हटाओ भाई यहाँ से, और भैया 1,98,000 ये बचेगा। ठीक है, थोड़ा अलग दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,98,000, सही है। हाँ भैया, अब क्या करे भाई, इतना बड़ा हाँ तो जाएगा भाई। देखो अब काटो यहाँ से, 2 से 2 कटा, 0 से 0 कटा भैया, 3 से 11 कटा, 3 से कटेगा बेटा 6 18, एक और 1,98,000 था ना, 1 8 6 कटेगा बेटा, 0 0 आएगा बेटा। 11 से कटेगा बेटा 6 0 0, तो x का वैल्यू यहाँ से आया बेटा 600। आया समझ में, तो x का वैल्यू आया 600, y का वैल्यू आया 400। तो हमें क्या पूछा था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी, यही तो निकालना था। x का वैल्यू आया 600, देख लेते भाई किसका है, x का वैल्यू 600 है, y का वैल्यू 400 आया, तो बस 600 और 400 आया समझ में। इसका आंसर भी देख लेते हैं, 12th का सही तो है, एकदम सही है भैया। मजेदार क्वेश्चन से आपको करने पड़ेंगे भाई, पहले बता रहा हूँ, इतना इजी से तो नहीं होने वाले ये सारे के सारे, पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो बेटा क्या करेंगे, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark is awarded for each correct answer while 1/2 mark is deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? देखो बेटा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, उसके अंदर हर 1 मार्क मिल रहा है सही आंसर का, और आधा मार्क्स कट रहा है हर रॉन्ग आंसर का। तो जयंती ने आंसर किए टोटल 120 क्वेश्चन, उसमें से उसको 90 मार्क्स मिले। तो भैया कितने क्वेश्चन उसने करेक्टली सही किए, देखो भाई सुनना, मुझे नहीं पता उसने कितने करेक्ट आंसर किए, उसको एक्स मान लेते हैं। मुझे नहीं पता उसने कितने रॉन्ग आंसर किए, उसको वाई मान लेते हैं। तो लेट लेट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कितने, टोटल करेक्ट आंसर, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, उसने एक्स करेक्ट आंसर किए भैया। लेट रॉन्ग आंसर, भैया रॉन्ग आंसर उसने कितने किए भैया, टोटल
वाई। बेटा ये तो लैंग्वेज है, ये तो आपके मन से भी लिख सकते हो, अपन को तो समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसने जितने करेक्ट आंसर किए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको एक्स मान लिया, और जितने गलत किए थे उसको वाई मान लिया। नंबर ऑफ है, ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, नंबर लिख देना आगे। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी वाई। अब देखो बेटा, हर एक मार्क उसको मिल रहा है सही आंसर करने का। टोटल उसने करेक्ट आंसर कितने किए, एक्स किए, तो हर एक मार्क मिल रहा है, तो टोटल एक्स क्वेश्चन सही करने के कितने मार्क्स मिलेंगे, एक्स ही मिलेगा। एक्स इंटू वन एक्स ही होता है। बहुत बढ़िया। अब भैया आधा नंबर कट रहा है हर रॉन्ग आंसर करने का, तो भैया रॉन्ग आंसर टोटल उसने कितने किए, वाई किए। तो आधा नंबर हर एक क्वेश्चन का कट रहा है गलत का, और टोटल उसने वाई क्वेश्चन गलत किए, तो वाई बाई टू आ जाएगा, वाई इंटू वन बाई टू, टोटल गलत आंसर जो मार्क्स किए। अब जितने उसने सही आंसर किए, सही आंसर के मार्क्स में से जब गलत आंसर किए उसके भी वो डिडक्ट हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो बीच में माइनस का साइन आएगा बेटा। अभी ऐसे क्वेश्चंस किए हमने, तो यह आएगा टोटल उसको जितने मार्क्स मिले, 90 मार्क्स। तो भैया टोटल उसको 90 मार्क्स मिले। तो यहां से एक इक्वेशन बना देना, 2x माइनस का y बराबर 180, सॉल्व करके देख लेना। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, उसने टोटल 120 क्वेश्चंस एग्जाम में करे, टोटल 120 क्वेश्चंस किए उसने, उसमें से करेक्ट आंसर x है, उसमें से करेक्ट रॉन्ग आंसर y है। तो बेटा इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो वही होंगे टोटल क्वेश्चंस के बराबर जितने उसने एग्जाम में किए, 120। इसको दे दो भैया दूसरी इक्वेशन। तो बेटा अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अपन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे भैया, देखो पहला इक्वेशन कितना है, 2x माइनस का y बराबर 180। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 120। तो भैया वाई वाई कट जाएगा, 3x बराबर 300 आ जाएगा, x का वैल्यू 100 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 100 यहाँ पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 200 माइनस का y बराबर 180। भैया 180 इधर लाओगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 20। बस। हमें क्या पूछा था, उसने कितने आंसर करेक्ट किए, तो भैया उसका आंसर तो आ गया भैया अपना कितना, 100। बस। तो भैया इसी के साथ ये एक्सरसाइज को थैंक यू बोलते हैं, और हमने लीनियर इक्वेशन की सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं अपन यार। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ध्यान से देख लेना। ठीक है बेटा, तो सारे क्वेश्चंस हमने इसको निपटा दिए एकदम चकड़े फड्डे, और अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। भैया से प्यार करते हो, भैया का कंटेंट को प्यार करते हो, सारी की सारी एक्सरसाइज देखते हो, तो गौरव भैया को फॉलो करना मत भूलना बेटा। ठीक है, अनअकैडमी के ऊपर यहाँ पे अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, आपको पता लग जाएगा कैसे फॉलो करना है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ना चाहते हो, मेरे बैचेस में पढ़ना चाहते हो, तो बेटा यहाँ से बैच आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको लिंक दे रखा होगा। ठीक है बेटा, तो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम।